हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ट्रेड शास्त्र। आप देख रहे हैं ट्रेड शास्त्र। इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी की डिस्कशन करने वाला हूं मैं, जिस स्ट्रेटजी का नाम है डबल EMA। ठीक है, जो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और इस स्ट्रेटजी में हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने वाले हैं और साथ में ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करेंगे, ताकि हमें प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में आसानी हो और हमें ट्रेड लेने में भी आसानी हो। इनके डबल कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे, डबल EMA का यूज करके और एक ट्रेंड लाइन का यूज करके। ठीक है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दें। और वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है, वीडियो अच्छा लगने के बाद आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस जो है मैं लेकर आने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेड शास्त्र जो है वो आपको एक ऐसा शास्त्र बनेगा आपके सामने कि जो अच्छी तरह से आपको ट्रेडिंग का नॉलेज प्रदान करने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं इस चैनल से। सो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा चार्ट, और आपको मैं बता दूं कि ये फ्री चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का। और जिस तरह से आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाए हैं, तो बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपको, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको फ्री चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो चार्ट है मैं फाइज में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस पे डबल EMA हम लगाएंगे, यानी कि मूविंग एवरेजेस लगाएंगे। तो मूविंग एवरेज कौन सी लेनी है, हमने यहाँ पे लेनी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कौन सी? EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 हमने लेनी है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे उसको, एडजस्टमेंट भी देखेंगे, सेटिंग देखेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आती है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और हम चलते हैं इस इंडिकेटर्स के सेक्शन पे। ठीक है। इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, बहुत अच्छे लेवल से। अगर आपको प्राइस एक्शन का फुल फ्लेज नॉलेज नहीं है तो आप इंडिकेटर्स का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, प्राइस एक्शन नहीं आता है फिर भी वो पैसा बना रहे हैं। उसका रीज़न है कि वो इंडिकेटर्स का सहारा लेकर पैसा बना रहे हैं मार्केट में। ठीक है। तो चलिए चार्ट लगा रखा है मैंने बैंक निफ्टी का, 5 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, EMA सर्च करेंगे। क्या करेंगे? EMA करेंगे सर्च। ये आ गई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल टाइम क्लिक करना है, ताकि हमारे पास 2 मूविंग एवरेजेस जो है वो आ गए। तो आपने देखा एक 9 पीरियड की मूविंग एवरेजेस दोनों हमारी यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। अब इसमें एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जो 9 EMA लिखा है इसमें हमने कर देना 14। ठीक है, 14 कर देना है। उसके बाद हमने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे कलर है, कलर को कर देना हमने ग्रीन, और इसकी थिकनेस भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पे थिकनेस बढ़ा ली है, यानी कि चार्ट पे जो लाइन है उसकी थोड़ी मोटाई देखने में अच्छी लगती है ना। यहाँ पे नेक्स्ट है, दूसरी मूविंग एवरेज की सेटिंग पे गए। यहाँ पे 9 की बजाय हमने, सॉरी, 50 कर देना है। और स्टाइल पे जाके हमने यहाँ स्टाइल रख देना है रेड, और यहाँ की भी थिकनेस जो है वो बढ़ गई है, बढ़ा दी मतलब। ठीक है। अब चलेंगे हम अपने ट्रेडिंग के स्टाइल पर, स्ट्रेटजी पर। ठीक है, कैसे काम करती है। देखो, मूविंग एवरेज काम करती है, आपको एक प्राइस का बिहेवियर बताती है। जैसे प्राइस का बिहेवियर होता है ना, कि प्राइस किस तरह से चल रहा है, तो इसका एक एवरेज बिहेवियर बताती है ना। ये देखो, ये एवरेज बिहेवियर बताती है। मान लो प्राइस ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, नीचे को चल रहा है ना। तो ये इसका एक बिहेवियर बताती है कि किस तरह से चल रहा है। ठीक, समझ गए मेरी बात? प्राइस कैसे चल रहा है, ये कंप्लीट इसके बिहेवियर से पता चलता है। मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस का बिहेवियर हमें एक शो करती है कि इस तरह से प्राइस चल रहा है। ठीक है। उसका मिड प्राइस बताती है। आप जानते हैं कि मीन मोड मीडियन आप निकालते होंगे, स्कूल में पढ़ते थे तब भी। तो एक एवरेज प्राइस जो है उसका निकलता है। तो उसी तरह से एवरेज जो है वो भी हमारी काम करती है। ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए माफ़ करिएगा थोड़ा सा। राइट। सो ये चार्ट पे आप देखेंगे कि क्या काम है। देखो, दो चीज़ें, एक तो क्रॉस पे हम ट्रेड करेंगे, एक हम क्लोज आने के बाद। जैसे क्या है कि अगर हम मार्क करें यहाँ पे, जैसे ये मूविंग एवरेज चल रही है 50 वाली। ठीक है। और एक चल रही है इधर से हमारी दूसरी वाली, क्लोज आएगी ना, क्लोज आएगी यहाँ से क्लोज, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से दूरी बढ़ा लेगी। तो क्या होगा, हमें यहाँ से भी ट्रेड लेने में आसानी मिलती है, यहाँ से भी कंफर्मेशन मिलती है। दूसरा, हम क्रॉस पे ट्रेड लेंगे, यानी कि
जब भी जो शॉर्ट मूविंग है, शॉर्ट पीरियड मूविंग कौन सी है, 14, ये लाइन जो है ये हमारी बड़ी मूविंग लाइन को काटते हुए नीचे की तरफ जाए और प्राइस इसके नीचे नीचे चले, तो हमें क्या कंफर्मेशन है, बियरिश ट्रेंड के, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। और दूसरा, हमारी जो ये ग्रीन चल रही है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर देखिए, आपको मैं यहाँ प्लॉट करके ही बताता हूँ, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ मैंने एक तो बताया कि आपको एक स्टाइल है क्लोज वाला, और एक है यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये जब रेड लाइन थी हमारी तो हमें क्या लग रहा था कि प्राइस जो है वो एकदम से बियरिश है, एकदम बियरिश है, एकदम बियरिश है, नीचे चल रहा है ना, और ग्रीन के साथ साथ चल रहा है, ग्रीन के साथ साथ चल रहा है, मतलब प्राइस जो है वो बेरिश है, रेड जो है ऊपर चल रही है। डबल कंफर्मेशन हमें ये मिल रही है कि प्राइस जो है वो नीचे नीचे चल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन है, मार्केट गिर रही है अभी भी, ठीक। उसके बाद जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करे और ऊपर चलना शुरू हो जाए, और रेड लाइन नीचे से चलने शुरू हो जाए प्राइस के, तो एक और कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट करोगे तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये एक तो ये कंफर्मेशन है, ठीक। अब हम इस पर ट्रेड करेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्राइस जो है वो क्रॉस में आए, क्रॉस करे लाइन, है ना, तो उससे भी एक कंफर्मेशन। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे लाइन नीचे चल रही थी, ठीक, प्राइस ऊपर चल रहा था, यहाँ पे भी बेयरिश ट्रेंड था हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, चॉपी थी मार्केट, यहाँ कंसोलिडेशन फेज था ये ऑलमोस्ट, अगर हम इसको काउंट करें। मैंने ट्रेंड लाइन खींची, इसको मैंने यहाँ से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये वाले पॉइंट्स को, ठीक है, मैंने यहाँ देखा, ये देखो इधर से, यहाँ से क्या दिखाई दिया मुझे, ये देखो ब्लैक वाली लाइन को आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने देखा कि ट्रेंड जो है वो यहाँ पे नीचे चल रहा है, यानी कि हायर हाई नहीं बना रही है मार्केट। उसके बाद नीचे आता गया, मुझे फिर लगा कि मार्केट तो नीचे जा रही है, फिर यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को खींच लिया, ठीक है। मैंने देखा कि ट्रेंड लाइन के आसपास जो है, ये जहाँ पे ये मार्केट जा रही है, यहाँ पे कोई हमारी रेजिस्टेंस भी है कि नहीं है, मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दी, यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। फिर मैंने देखा कि तो पीछे थोड़ी सी आसपास और रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है कोई 10-20 पॉइंट पीछे, तो ये मैंने मार्क कर लिया, एक जोन मार्क कर लिया कि यहाँ पे क्या है, इस जोन में मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट टकरा रही है, यहाँ से नीचे आई है, रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आई, रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे ऊपर गई, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाई, यहाँ पे गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में फंस गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में फंस गई, यहाँ पे फंस गई, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है, इट मीन्स कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी। यहाँ क्या हुआ, हमें, मैंने आपको बोला था कि जब दोनों लाइनें एकजुट हो जाएं, सांप की तरह लिपट भी जाए और फिर अलग अलग होने लगे, और जिसके अंदर ग्रीन लाइन नीचे से चले और रेड लाइन ऊपर से चले और प्राइस जो है ग्रीन लाइन के नीचे चला जाए, तो इट मीन्स मार्केट जो है वो बियरिश है। देखो, यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन ने कंफर्मेशन दी, यहाँ पे अब लेके इसको एडजस्ट करते हैं, ट्रेंड लाइन को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट टच कर लिया, देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे टच हुई मार्केट, स्टेबलिश ट्रेंड जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी ट्रेंड जबकि रिवर्सल था, ठीक है, नीचे को, बट यहाँ पे हमें 100% कंफर्मेशन नहीं मिली, तो हम इसमें कुछ जॉन्स जो है उस बेस पे लेते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ मार्क की थी, कंफर्म था ट्रेंड नीचे जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। बहुत से यहाँ पे क्या हुआ कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई और बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फंस गए होंगे कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट नहीं गया, मार्केट ने यहाँ बड़ा अच्छा एक रिवर्सल दिया, नीचे आ गया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का एक यूज, और साथ में हमारी जो डबल ईएमए है इसका यूज करके हमने ये ट्रेड ले लिया। अब देखो, पहले यहाँ तक आया ना नीचे, देखो ये ट्रेंड लाइन का यूज हमने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन और हमारी जो रेड लाइन है साथ साथ चल रही है और मैंने आपको कहा कि जब भी रेड लाइन ऊपर चले और ग्रीन लाइन जो नीचे चले और उसके नीचे प्राइस रहता है, तो हमें एक बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है, कंफर्म सिग्नल होता है कि मार्केट लो में जा रही है, मार्केट डाउन में ही जाने वाली है, और मार्केट चली है, तो यहाँ से गिरी, यहाँ देखिए आप ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का,
866 पॉइंट में यहाँ पे मार्केट गिरी है। कितना बड़ा बेनिफिट दिया, प्रॉफिट दिया ना। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहे थे हम, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं। मैंने क्या बताया कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का ही कॉन्फ्लुएंस काम करता है। पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ थी, फिर क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। मैंने क्या किया कि ट्रेंड लाइन जो है इसको भी एडजस्ट किया, ठीक है, एडजस्ट किया। यहाँ पे माफ करिएगा, थोड़ा मेरा आज ना माउस काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये आपकी बनी, ठीक। और रेड लाइन के आसपास मार्केट चल रही थी इधर। यहाँ पे कंफर्मेशन इसलिए नहीं था कि ये हमारा साथ में सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से जब ट्रेड जो है वो कितना हमारा ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, साथ में ही मुझे क्या देखा कि रेजिस्टेंस जोन देखा, कि मुझे लगा कि यहाँ रेजिस्टेंस तो बहुत स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस बना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो मार्केट नीचे गिर रही है, और गिरती मार्केट में कभी भी ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है हमें। हमें क्या लेना है, लो का ट्रेड लेना है, डाउन मार्केट का ही ट्रेड लेना है, पुट लेनी है अगर हम इसको ऑप्शन में यूज करने हैं तो देखिए मार्केट सीधे नीचे गई है ना, रेड लाइन फिर ऊपर, फिर यहाँ पे क्लोज आई, क्लोज आने के बाद फिर आप देखिए ग्रीन लाइन जो है उसके नीचे मार्केट चली गई इस कंसोलिडेशन जोन के बाद। फिर से सी बड़ा अच्छा हमें ट्रेड मिला यहाँ पे। कितने पॉइंट का ट्रेड मिला, ये देखिए ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का यहाँ मिल गए। अब ये एक मार्केट का बिहेवियर है जो हमें ट्रेंड लाइन से और हमारी जो मूविंग एवरेजेस है ये भी हमें बतलाती है। हम इसमें देखते हैं, देखो इधर से देखो, यहाँ क्या हुआ कि क्लोज आई है, मैंने आपको बताया था यहाँ क्लोज आई मार्केट। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींची खींची यहाँ पे, और ये था ये जोन में बार बार आप देख रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ठीक, ये रेजिस्टेंस था। अब ये जोन को मार्क कर लीजिए, इस जोन को मार्क कर लिए, तो जोन के बीच में ही मार्केट ऑलमोस्ट घूम रही है, ठीक है। ये घूम रही है मार्केट, साइडवेज हो गया था इधर, साइडवेज हो गया। इसका हमें कैसे पता चला, इसका पता चला कि हमारी जो मूविंग एवरेजेस जो है उसके बीच में कैंडल्स फंस के रह जाएं, तो मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन जोन में है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अर्ली सिग्नल तो हमें यहाँ मिल गया था मार्केट ब्रेकआउट का, ठीक। फिर हमने वेट किया कि मार्केट जो है वो इस जोन से निकले, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया। देखो ट्रेंड लाइन जो है हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, ये ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन ये बनती दिखाई दे रही है ना, और सपोर्ट भी है, तो हमें डबल कन्फ्लुएंस मिल गया यहाँ पे। देखो ये आपका जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब आप यहाँ देखिए जैसे ही सपोर्ट ने ब्रेक किया, और तीसरा हमें कंफर्मेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज क्या बता रही है कि प्राइस जो है वो अब ऊपर जाने वाला है यहाँ से, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है ऊपर चलने शुरू हुई, ग्रीन मूविंग एवरेज जो है या 14 पीरियड मूविंग एवरेज जो है ऊपर से चलने शुरू हुई, और रेड हमारी यहाँ से डिस्टेंस बनाने में लगी और दूर होते चली गई नीचे की तरफ से, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस दी ना इसने, तो ये भी एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन हमें यहाँ मिली कि मार्केट जो है ये हायर हाई लगा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो ये गया, फिर इसके ऊपर यहाँ हमें मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लेता दिखाई दे रहा है मार्केट, यहाँ तक मार्केट आई 1000 पॉइंट का, यानी कि 1100 पॉइंट का यहाँ पे रैली करके गई मार्केट। समझ आई मेरी बात, आपको बड़े अच्छे लेवल से ये मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी क्या हुआ, वही मूविंग एवरेज ने यहाँ क्या किया, पहले तो क्या था, ये मार्केट ऊपर था, देखो ट्रेंड लाइन भी खींचनी है साथ में, ठीक है। ये हेल्प आपने लेनी है साथियों, थोड़ा सा इस तरह से भी कर लिया करो। यहाँ से ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे मोमेंटम जो था, अब यहाँ से देखोगे अगर ये चलता तो मोमेंटम ऐसे चलना था इसका, ये देखो अगर मैं इसको मार्क करता तो मोमेंटम ऐसे चलना था इसका। लेकिन क्या हुआ कि मोमेंटम जो है इस कैंडल्स का देखो शॉर्टर होता गया, ठीक है। मोमेंटम यहाँ से इस जगह से देखेंगे तो ये देखो गैप धीरे धीरे नीचे आता गया। इट मीन्स कि मार्केट जो है मोमेंटम खो रहा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे और क्या दिखा आपको कि यहाँ पे बार बार
मार्केट यहीं पे टकरा रहा है, ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा है। और यहाँ पे एक और कंफर्मेशन था कि मार्केट का हमें बैक में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, यहाँ तक देखिए, बहुत अच्छा है ना। ये देखिए, आप इस जोन को मार्क कर लो। तो ये भी हमें कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती है। कैसे कंफर्म था? क्योंकि रेजिस्टेंस जोन हमारे पास था, और दूसरा हमें यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर से वीक होता हुआ दिखाई दिया। फिर हमने यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो खींची, उसने भी देखा कि ये तो बिल्कुल नीचे जाने वाली है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार बार। देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, वीक हो गई, ट्रेंड लाइन ही वीक हो गई हमारी। क्योंकि बार बार जिस दीवार पे आप थोड़ा मारते रहोगे ना, वो दीवार वीक ही होगी और एटलीस्ट टूट जाएगी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट कहाँ ओपन हुआ? इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ना बायर ना सेलर्स इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन बायर्स ने फिर कोशिश की यहाँ पे लेके, और ट्रेंड लाइन ने कितना बड़ा रिवर्सल दिया, सॉरी अपने जो ट्रेंड लाइन ने भी सिग्नल दिया, और साथ में इस जोन पे हमें बियरिश ट्रेंड की स्टार्टिंग यहाँ से मिली। किसने दी? हमें दी ये मूविंग एवरेज ने, क्योंकि रेड यहाँ से ऊपर से चलना शुरू हुई, ग्रीन यहाँ से नीचे को क्रॉस कर गई, और प्राइस जो है वो ग्रीन के नीचे चलने शुरू हो गया। राइट, मेरी भाषा समझ आ रही है कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रही है भाई। यहाँ से आप क्या मार्क करते रहो करोगे, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन को मार्क किया, यहाँ तक यह मार्क आपने, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेड मिला, आपने ट्रेड लिया, और कितने पॉइंट्स का लिया? ऑलमोस्ट, अगर सॉरी, एक तो ना, यहाँ से देखिए, आप यहाँ से मेजर करो, इस जोन से मेजर करो, तो यहाँ तक 300 पॉइंट की रैली हुई है, ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट आया, इससे भी ज्यादा हुई है, ठीक है। यहाँ तक आया, ये ग्रीन के नीचे ही प्राइस चल रहा है, रेड बहुत दूर है अभी, रेड बहुत दूर है, ठीक है। जैसे ही ग्रीन से ऊपर टच किया, ये चलने शुरू हुआ, या कैंडल ने क्लोज कर दिया, हम मार्केट से एग्जिट कर गए। इस पॉइंट पे हमने यहाँ आके मान लो इस जोन पे आके एग्जिट कर लिया, या यहाँ पे डबल हमारी टू कैंडल्स बनी, हमने यहाँ पे टू कैंडल ग्रीन जो रिवर्सल लिया, तो हमने क्या किया कि कैंडल के बाद कैंडल बनने शुरू हुई, तो हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो कितना अच्छा हमें ट्रेंड मिला। यहाँ फिर वही हुआ, इस जगह पे भी देखिए आप, यहाँ से नीचे गया, यहाँ तक आया। तो मार्केट में ये सारा देखने का नजरिया जो है वो आपको आना चाहिए। इस तरह से आप मार्केट को देखते हैं, किस तरह से आप ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था कि क्लोज आएगा मार्केट में, जैसे ये दोनों मूविंग एवरेजेस क्लोज आ जाती है, वहां उसके बाद फिर वो आपस में अलग अलग होने शुरू होती है, और फिर सिग्नल हमें वहां से मिलता है कि अब क्या यहाँ से ट्रेड की दिशा तय होने वाली है। राइट, इतनी बड़ी रैली देखो, यहाँ से क्लोज हुआ, अरे देखो तो सही ना, नज़ारा देखो यहाँ पे, ठीक। ये देखो कितना बड़ा बुलिश मोमेंट, ठीक है, कितनी बड़ी मोमेंटम मिले यहाँ से। देखो ट्रेंड लाइन को बनाओ इधर, यहाँ आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लिया, ये आपका रेजिस्टेंस था, अगर मान लो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया। ये है मूविंग एवरेज का कमाल और प्राइस एक्शन को मिक्स करने का कमाल। तो ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पसंद आई, और ट्रेडिंग की अगर स्ट्रेटजी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।